अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है चार्ल्स टेम्पल्टन सीरीज। इस सीरीज के पहले एपिसोड में मैंने चार्ल्स टेम्पल्टन के बारे में विस्तार से बताया था। तो अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। चार्ल्स टेम्पल्टन 20वीं सदी के अमेरिका के एक बहुत बड़े प्रचारक थे और वो बिली ग्रैहम के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दरअसल चार्ल्स टेम्पल्टन ने 21 साल की उम्र में प्रचार करना शुरू किया था और करीब 20 साल तक यानी 41 वर्ष की उम्र तक वे देश में और विदेश में प्रचार करते थे। तो वे बिली ग्रैहम के दोस्त होने के नाते उनके साथ विदेश यात्रा में जाते थे प्रचार के लिए। तो दोनों मिलकर बहुत अच्छे से सुसमाचार का प्रचार करते थे और भारी मात्रा में लोग उनके सुसमाचार को सुनकर उद्धार पाते थे और यीशु को ग्रहण करते थे। तो चार्ल्स टेम्पल्टन बिली ग्रैहम की ही तरह बड़े बड़े स्टेडियम्स में सुसमाचार सुनाया करते थे जहाँ लाखों लोग आते थे। तो सुसमाचार सुनाने के बाद जब वो न्योता देते थे यीशु को ग्रहण करने के लिए, तो हज़ारों की भीड़ यीशु को ग्रहण करती थी। इसलिए उस समय में वो बहुत प्रचलित थे, बहुत फेमस थे। लेकिन 41 साल की उम्र में एक ऐसा समय आया जब उनको अपने विश्वास पर संदेह होने लगा। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने ना केवल प्रचार करना बंद कर दिया बल्कि उन्होंने मसीहत को ही छोड़ दिया। जबकि बिली ग्रैहम दूसरी तरफ प्रचार करते रहे। उनकी दोस्ती टूटी नहीं लेकिन उनमें दूरी ज़रूर आ गई। तो बिली ग्रैहम 100 साल की उम्र तक प्रचार करते रहे बड़े बड़े स्टेडियम्स में और हज़ारों लोगों का उनके संदेशों से उद्धार हुआ। पर चार्ल्स टेम्पल्टन जो थे वो एक नास्तिक बन गए थे या एग्नोस्टिक बन गए थे और उन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो अपनी मृत्यु से करीब 2 साल पहले, जब वो करीब 83 वर्ष के थे, तब उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है फेयरवेल टू गॉड, मतलब परमेश्वर को अलविदा। और कारण बताए थे कि क्यों मैंने मसीहत छोड़ी। तो इस सीरीज़ में हम उनके दिए गए तर्कों को देखते हैं और उनके तर्कों के विरोध में मैं आपको बाइबल से सिखाऊंगा कि उनकी जो सोच थी बाद में जाकर, जब वो नास्तिक बन गए या उन्होंने यीशु पर अपना विश्वास छोड़ दिया, तो उस समय जो उनकी सोच थी वो कितनी गलत थी। और साथ में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि उन्होंने भले ही 20 साल तक प्रचार तो किया लेकिन संभावना ये भी है कि शायद उनका उद्धार ही नहीं हुआ था। तो इसको विस्तार से जानने के लिए आप पहला एपिसोड देखिए और आगे के जितने भी एपिसोड्स हैं शुरू से अंत तक सारे देखिए। तो आप पूर्ण रूप से समझेंगे कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने मसीहत को छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, यीशु मसीह को भी छोड़ दिया, क्या वो वास्तव में कभी मसीह थे? ये आप समझेंगे इस सीरीज़ में। तो इसमें कई टॉपिक्स हैं और तो आइए हम अपने अगले एपिसोड में चलते हैं। चार्ल्स टेम्पल्टन सीरीज़ के आज के एपिसोड का शीर्षक है बाइबल की मिथ्या बातें और वास्तविक वैज्ञानिक तथ्य। टेम्पल्टन लिखते हैं, वी शुड अप्रोच द टीचिंग ऑफ द बाइबल एज वी वुड एनी अदर डेटा विद ऑब्जेक्टिविटी। तो वही कह रहा है कि हमें बाइबल उस तरीके से पढ़नी चाहिए जो कि ऑब्जेक्टिव हो, मतलब ऑब्जेक्टिव डेटा यानी कि व्यक्तिपरक नहीं, वस्तुपरक, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव बन के। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiibiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें
और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।